नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने एटलीस्ट 7 कंपनीज के बारे में डिस्कशन करूंगा। ये सातों कंपनी अभी देखा है तो स्मॉल कैप एंड मिड कैप टाइप कंपनी है। तो ये सातों कंपनी के बारे में आज डिस्कशन इसीलिए करूंगा क्योंकि सातों कंपनी के ऊपर एक मैं पोर्टफोलियो में खुद बना रहा हूँ और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इस तरीके से पोर्टफोलियो अगर आप क्रिएट कर पाए और आप रिस्क को मैनेज करके काम कर पाए तो एक बड़ा सा आपको फ्यूचर में रिटर्न मिलने का कैपेबिलिटी है। देखिए सातों कंपनी के जो शेयर में आपके सामने डिस्कशन करूंगा तो उनमें से टोटल मेरा पोर्टफोलियो का जो साइज होगा वो 90,000 से 1 लाख के आसपास। तो 90,000 से 1 लाख के आसपास मेरा पोर्टफोलियो होगा और इस पोर्टफोलियो के अंदर जो जो कंपनीज रहेंगे उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। तो इस वीडियो को प्लीज आपको कोई रिकमेंडेशन मत समझना, इस वीडियो मेरे तरफ से सिर्फ एज एजुकेशन पर्पस में है। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि किस तरीके से आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से आपको पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं, इस तरीके से आप स्टॉक को पिक कर सकते हैं एज ए फंडामेंटल और फाइनेंशियली चेकआउट करने के बाद। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे और साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारे अपडेट्स वहां पे आपको मैं एजुकेशन पर्पस में शेयर करता रहता हूँ। तो चलो देख लेते हैं कौन सा शेयर है इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूं उसका नाम है एवलॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो एवलॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड क्या है? एवलॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट बनाने वाला कंपनी है। अभी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट क्या है, चलो मैं आपको वेबसाइट में ही दिखा देता हूँ। अब ध्यान से इस चीज को देखना कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके से आपको प्रोडक्ट दिखेगा, जो नेक्स्ट जनरेशन सोलर सिस्टम, चार्जिंग सिस्टम्स, तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का जो एक्चुअली इंडस्ट्रीज है वो कौन सा इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं। कंपनी के जो इंडस्ट्रीज है वो पावर सेक्टर के ऊपर है, उसके साथ साथ रेलवे सेक्टर के ऊपर, एयर स्पेस के ऊपर, साथ ही साथ क्लीन एनर्जी के ऊपर, स्मार्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर, उसके साथ साथ आप देखेंगे तो हेल्थ केयर, टेलीकॉम, इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और उसके साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो जो प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहे हैं वो सारे प्रोजेक्ट फ्यूचरिस्टिक है, सारे प्रोजेक्ट फ्यूचर में हाई ग्रोथ होने का चांसेस है। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली पोर्टफोलियो बनाने के लिए एक थीम रखा हूँ। तो कितना पोर्टफोलियो में इस सेक्टर में रहेंगे, इस कंपनी के ऊपर शेयर रहेंगे तो वो तो दिखाऊंगा। उससे पहले कंपनी का डिटेल्स देख लीजिए। कंपनी किस किस के ऊपर काम करते हैं, कंपनी के सर्विसेज क्या है, डिजाइनिंग के ऊपर, एनपीआई के ऊपर, वॉल्यूम प्रोडक्शन के ऊपर, उसके साथ साथ पीसीबी जो असेंबल्स है, उसके साथ साथ जो केबल्स वायर प्रोडक्ट्स है, साथ ही साथ सीट मेटल्स के ऊपर है, साथ ही साथ एरोस्पेस मेटल्स जो मतलब मैशिनिस है उसके ऊपर, उसके साथ साथ लॉजिस्टिक सिस्टम जो इंटीग्रेशन है, उसके साथ साथ प्लास्टिक एंड मैग्नेटिक्स। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज का प्रोडक्ट कंपनी मतलब बनाते हैं और उसके ऊपर सर्विसेज भी देते हैं। कंपनी की खासियत यही है कि कंपनी का कोई छोटा मोटा कंपनी है, अभी भी देखा तो स्मॉल कैप है, मतलब छोटा मोटा मतलब माइक्रो कैप टाइप कंपनी नहीं है। कंपनी एक स्मॉल कैप बन चुके हैं, 3,700 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है और कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा हाई है, आरओसी आरओई ठीक है, एनुअली इनकम अच्छा है, प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स भी है। हाँ, जो डेप्थ है चलो मान लेता हूँ डेप्थ ठीक ठाक ही है, 0.50 के आसपास है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट कुछ फ्यू सालों में कंपनी का सेल्स बढ़ता चला गया, एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल किए और कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट भी जनरेट किया। कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट भी यहाँ पे जनरेट हुआ, जिसके चलते कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटी में पॉजिटिविटी देखने को मिला। कंपनी के जो इन्वेस्टर है उसके बारे में बात करूं तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट है। एक प्लस पॉइंट यहाँ पे देखने को मिला। अभी इस कंपनी के ऊपर कितना परसेंटेज निवेश करना चाहिए? अगर आप 1 लाख रुपीज के 90,000 से 1 लाख के रुपीज के आसपास इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको इसका जो करंट प्राइस है उस हिसाब से देखा जाए तो इस कंपनी के ऊपर 15,000 इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो 15,000 इन्वेस्टमेंट मतलब आपको मैं 15,000 से डिवाइड करूं तो 580 से तो ऑलमोस्ट 25 शेयर आपको खरीदना होगा। और इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो कंपनी हाल ही में लिस्टिंग हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे करके खुद को ग्रोथ कर रहा है, धीरे धीरे करके अपटेन में जा रहा है। तो टाइम लगेगा, अब टाइम देना पड़ेगा तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है कैंपस एक्टिववेयर। देखिए कैंपस एक्टिववेयर एक फूड एंड देखा जाए तो एक फूडवेयर बिजनेस करने वाला कंपनी है और ज्यादा से ज्यादा रियलिस्टिक एंड हाई प्रोफाइल
जो फुटवेयर्स है उसको बनाते हैं। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो फुटवेयर सेक्टर्स के ऊपर है। तो मतलब फुटवेयर इंडस्ट्रीज में बहुत सारे दिग्गज दिग्गज प्लेयर्स है। जैसे आप देखेंगे तो मेट्रो बैंड है, रिलैक्सो है, बाटा है, उसके बाद कंपनी का नाम आता है। तो कंपनी का नाम है कैंपस एक्टिववेयर। तो कंपनी का जो खासियत है वो है कंपनी का जो मार्केट कैप 9,200 करोड़ के आसपास है। पी रेशियो थोड़ा सा हाई है और उसके साथ आरओसी आरओई देखेंगे तो बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। एनुअल इनकम भी हो रहा है, प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स भी है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी लास्ट कुछ फ्यू ईयर्स में कंटिन्यूसली खुद का सेल्स ग्रोथ कराते चला गया और करंट ईयर में कंपनी का 1500 करोड़ के आसपास सेल्स है। तो एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल किए, उसके बाद हाईएस्ट प्रॉफिट कंपनी जनरेट किया। 31 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट था, उसको बढ़ा के हो चुके हैं 117 मतलब करोड़ के आसपास। तो कंपनी अच्छा खासा एक नेट प्रॉफिट को यहाँ पे जनरेट किया, अच्छा खासा नेट प्रॉफिट को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। और कंपनी का सेल्स ग्रोथ बहुत शानदार है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक ठाक है। लास्ट ईयर्स में कंपनी का खास ग्रोथ नहीं है। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी बहुत शानदार है। और इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं। अगर इस कंपनी के चार्ट पैटर्न दिखा तो कंपनी अभी आज देखा जाए तो कंपनी कंटिन्यूसली सेल ऑफ हुआ है। और कंपनी के टॉप लेवल से डाउन लेवल तक देखो तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो टॉप लेवल से डाउन लेवल तक देखेंगे तो कंपनी 50% करेक्शन हो चुके हैं। जब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है और उसको डिस्काउंट में मिल रहा है, उससे बढ़िया चीज और कुछ हो नहीं सकता। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना चाहिए। एज ए फुटवेयर इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा ग्रोथ होने का चांसेस है। और इस कंपनी का करंट जो प्राइस है 300 रुपीज पकड़ के चलता हूँ और इस कंपनी के ऊपर भी आपको 15,000 के आसपास निवेश करना है। तो मैं 15,000 को 300 से डिवाइड करूं तो ऑलमोस्ट 500 शेयर आपको इस कंपनी के ऊपर उठाना होगा। देखिए उठाना होगा इसका मतलब ये मतलब ऐसे मत समझिए कि मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। मैं खुद के पोर्टफोलियो बना रहा हूँ तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है अमर राजा बैटरी। देखिए अमर राजा बैटरी आप सभी जानते हैं इंडिया में एक सबसे पॉपुलर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अगर इस कंपनी के मैं कंपटीटर के हिसाब से दिखा दूं तो आप देखेंगे तो इस कंपनी का नाम बहुत नीचे दिखेगा। फिर भी बैटरी इंडस्ट्रीज में एक्साइड, अमरजा बैटरी, ये सारे कंपनीज के ऊपर ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। आज इंडिया में टोटल इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स है वो सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर बैटरीज के बिना वो इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं चलेंगे। तो इंडिया में जो मार्केट है वो 3% के आसपास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट है। मार्केट अभी हो चुके हैं, जो चाइना में 39% के आसपास है। तो कितना बड़ा फर्क है, अब मतलब अंतर है, आप देख सकते हैं। तो सोचिए 3% से जब 30% पहुंचेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्रीज तो कितना बड़ा ग्रोथ होगा और बैटरीज कंपनी को कितना बड़ा ग्रोथ होगा। तो एमआरएस जो बैटरीज है इसके ऊपर अभी से फोकस रखिए क्योंकि इस कंपनी की जो बिजनेस है वो आप देखेंगे तो इस कंपनी कंटिन्यूसली खुद को बिजनेस को ग्रोथ कराते जा रहा है। अब कंपनी बता रहे हैं कंपनी द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बैटरीज बनाने में। और कंपनी देखिए 50 ईयर्स का कंपनी का एक्सपीरियंस भी है। उसके साथ साथ इंडिया मोस्ट जो प्रॉमिसिंग कंपनी है, मतलब जो कमिटमेंट करते हैं वही कमिटमेंट कंपनी कस्टमर के साथ रखते भी है। तो साथ ही साथ वन ऑफ द 7 वंडर्स इन द वर्ल्ड ताजमहल। तो जिसका सर्विसेज जो बैटरीज के जो सर्विसेज है वो किसके माध्यम से चलते हैं, अमर राजा बैटरी के माध्यम से। उसके साथ साथ कंपनी ये भी बता रहा है कि थर्ड कार जो मतलब कंपनी है और सिंगापुर में वो ऑब्वियसली अमर राजा बैटरी के माध्यम से ही चलते हैं। और जितने सारे टेलीकॉम सेक्टर है उनमें से सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम जो टावर चलते हैं बैटरीज के माध्यम से वो भी किस कंपनी प्रोवाइड करते हैं, एमरजा बैटरी। तो ये सारे कंपनीज का जो ग्रोथ है वो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो एमरजा बैटरी जो है वो आप सभी जानते हैं इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है और इंडिया में एक पावर ऑफ नेशन के हिसाब से कंपनी तेजी से ग्रोथ कर रहा है। फ्यूचर्स के विजन के हिसाब से कंपनी काम कर रहा है। तो अमरजा बैटरी के ऊपर जरूर फोकस रखना। और इस कंपनी की खासियत यही है कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है अभी भी स्मॉल कैप है 11,000 करोड़ के आसपास। कंपनी एकदम सस्ते में देखने को मिला है, आरओसी आरओई बेस्ड है, इनकम अच्छा है। कंपनी का प्रोमोटर्स का होल्डिंग 28% के आसपास है। तो प्रोमोटर का होल्डिंग उतना खास नहीं है। फिर भी मैं ईयरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो सेल्स हर साल में इंक्रीज होता जा रहा है। 2,000 करोड़ के आसपास सेल्स था 2012 में, वो 5 टाइम सेल्स ग्रोथ हो चुके हैं, अभी 10,000 करोड़ बन चुके हैं। और कंपनी के एक्सपेंस 2,000 करोड़ से बढ़ के हो चुके 9,000 करोड़। अभी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो 200 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 750 करोड़ के आसपास। तो इसका मतलब हाई ग्रोथ और पोटेंशियल कंपनी के ऊपर देखने को मिला है।
तो सेल्स ग्रोथ भी ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ भी एवरेज लेवल के आसपास है। कंपनी रिटर्न कुछ खास नहीं दिया, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कंपनी के रिटर्न मिलने का चांसेस बहुत स्ट्रांग है। अभी यही चीज को मैं एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो देखिए, प्रोमोटर के बाद सबसे ज्यादा होल्डिंग एफआईएस ने उठाया, उसके बाद डीआईएस पब्लिक, हर किसी ने उठाया। तो एफआईएस की होल्डिंग्स कर रहा है क्योंकि उसको पता है अपकम कुछ ईयर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काम होने वाला है, इलेक्ट्रिक सेगमेंट के ऊपर, बैटरी सेगमेंट के सबसे ज्यादा ग्रोथ होने वाला है। तो एमआरएफ बैटरीज के ऊपर अभी से फोकस रखिए। तो इस कंपनी के जो चार्ट पैटर्न्स है उसके बारे में बात करूँ तो 1 मंथ की डेटा दिखा दूँ तो चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बना। तो चार्ट पैटर्न्स में एक लंबा सा जर्नी आपको कोविड के बाद देखने को मिला था, और कोविड के बाद पहले से कंपनी देखिए कितना शानदार मोमेंटम दिखाया। जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर अगर टॉप लेवल तक देखूं तो कंपनी 3700% का रिटर्न दे चुके हैं। इसका मतलब 37 टाइम्स कंपनी रिटर्न दे चुके हैं। तो फिर भी कंपनी का हाई ग्रोथ है, कंपनी एक डिस्काउंट में आपको दे रहा है। टॉप लेवल से मैं अगर डाउन लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 30 to 40% के आसपास डिस्काउंट में चल रहा है। तो इसका फायदा आपको जरूर मिल सकता है। बाकी आप समझदार है, उस हिसाब से स्टडी करके जरूर काम करना। तो इसका जो करंट प्राइस है जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऑलमोस्ट मान के चलिए 650 रुपीज। अगर मैं इसको 15,000 इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखूँ तो 650 रुपीज के हिसाब से 23 शेयर्स आपको खरीदारी करना होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है एफएल इंडिया लिमिटेड। आप सभी जानते हैं एफएल इंडिया लिमिटेड ये एक कस्टमर बेसिस काम करते हैं, एक सर्विसेज बेसिस काम करते हैं। तो जितने सारे आप मोबाइल्स में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, आप इस वीडियो के माध्यम से भी आपको बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखने को मिला। आप किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से जाएंगे, चाहे वो कोई वेबसाइट हो, चाहे वो कोई प्लेटफॉर्म हो, वो सारे प्लेटफॉर्म में आपको एडवर्टाइजमेंट दिखेगा। तो उस एडवर्टाइजमेंट का काम कौन करता है? एफएल इंडिया करते हैं। तो इस कंपनी के वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो कंपनी के वेबसाइट में एड्स वगैरह आपको देखने को मिलेगा। देखिए, ट्रांसफॉर्म एड्स इनटू रिकमेंडेशन विद द कंज्यूमर इनसाइट्स लेड सॉल्यूशंस, मतलब जो जो कस्टमर को जिस कैटेगरीज की एडवर्टाइजमेंट चाहिए उसी के हिसाब से कंपनी उसको एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, और वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। डायरेक्टली कंपनी काम नहीं करता, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से काम हो रहा है। इसका मतलब एल्गोरिदम के सिस्टम से हिसाब से काम कर रहा है। तो कंपनी बेस्ट बिजनेस के ऊपर है, तो वो बिजनेस का ग्रोथ होने का चांसेस है, क्योंकि हर कोई चीज डिजिटली हो रहा है। तो डिजिटली हो रहा है इसका मतलब हर जगह पे डिजिटल में आपको एडवर्टाइजमेंट वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा। तो इस प्लेटफॉर्म बहुत स्ट्रांग हो रहा है, तो इस तरीके से कंपनी को सबसे ज्यादा रेवेन्यूज ग्रोथ होता है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत पुलिस हूँ क्योंकि इस कंपनी के बिजनेस मॉडल मुझे बहुत स्ट्रांग लगते हैं। और रही बात कंपनी के परफॉर्मेंस का, तो कंपनी 14,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा, और कंपनी के प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है, इनकम भी कंपनी कर रहा है, और कंपनी के डेप्थ ना के बराबर है। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी 2018 में 170 करोड़ के आसपास कंपनी टोटल सेल्स किए थे, और आज वो 1400 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल किए, उसके बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट हुआ वो 28 करोड़ था, आज वो बढ़ के हो चुके हैं 260 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है, और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी सब कुछ अच्छी तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया, मतलब अच्छी तरीके से यहाँ पे कंपनी परफॉर्मेंस दिखाया है। तो फिलहाल के लिए कंपनी 30% डिस्काउंट में दे रहा है। तो 13% जो डिस्काउंट है इसका फायदा आपको मेरे हिसाब से उठाना चाहिए, क्योंकि कंपनी बेस्ट है, और इस कंपनी का एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईएस डीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट दिखेगा। रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो कंपनी के ऊपर जो डिस्काउंट मिला, इस डिस्काउंट के फायदे के हिसाब से देखना चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो लॉन्ग जर्नी है, अगर जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर देखेंगे तो कोविड के टाइम में स्टार्ट हुआ, तब से लेकर कंपनी का टॉप लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट कंपनी 750% का रिटर्न दे चुके हैं। तो इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखना, और इस कंपनी का करंट जो प्राइस है वो करीबन 1100 रुपीज के आसपास है। तो करंट जो इसका प्राइस है वो आप देखेंगे तो कंपनी का 1100 रुपीज के आसपास। अगर यही चीज को मैं 15,000 रुपये के आसपास निवेश करूं और 1100, चलो 50 रुपये जी पकड़ लेता हूँ, तो 13 से 14 क्वांटिटी यहाँ पे उठाना है। नेक्स्ट जो कंपनी है वो एक टेक्नोलॉजी बेसिस कंपनी है, और सैटेलाइट से लेकर डिफेंस सेक्टर से लेकर इस तरीके से प्रोग्राम्स के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉड्यूल है वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि रडार सिस्टम से लेकर सैटेलाइट से लेकर इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। कंपनी सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी काम करना स्टार्ट की है, और कंपनी ज्यादा से ज्यादा डिफेंस सेक्टर के ऊपर, जैसे एरोस्पेस एंड डिफेंस, मेरीन एंड कम्युनिकेशंस, उसके साथ साथ देखा जाए तो कस्टम इन मतलब जो इनोवेशन सॉल्यूशंस है उसके ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर,
तो इस तरीके से अलग अलग प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। कंपनी का जो कस्टमर बेस है बहुत स्ट्रांग है। जैसे बोइंग्स वर्ल्ड के सबसे बड़ा एयरबस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मतलब एरोस्पेस सॉरी जो एयरप्लेन्स है उसको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। साथ ही साथ देखेंगे तो डिफेंस सेक्टर में इंडियन नेवी में, साथ ही साथ देखा जाए तो डीआरडीओ, उसके साथ साथ बीआरसी, इसरो, भारत डायनामिक, तो साथ ही साथ मतलब भारत डायनामिक लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और उस कुचिना सीपोर्ड। तो इस तरीके से बड़े कंपनीज के साथ कंपनी डील करते हैं और इसका कस्टमर भी है। तो एल&टी जैसे बड़े कस्टमर है, रेलवे पूरा का पूरा सेक्टर इसका कस्टमर्स है। तो कितना स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेसिस में कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी का नाम कौन सा है? कंपनी का नाम है अवंतल लिमिटेड। तो इसके ऊपर मैं एक इन डेप्थ वीडियो बना के आपके साथ शेयर किया हूँ, जाकर उस वीडियो को सर्च करिए, मेरे प्लेलिस्ट में आपको जरूर मिलेगा। जो डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इकोनॉमिकली देखा जाए तो इंडिया का ग्रोथ होने वाला है। उस हिसाब से डिफेंस सेक्टर गवर्नमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाला है, तो हर डिफेंस सेक्टर में जुड़े हुए कंपनीज का भी फायदा मिलेगा। तो इस कंपनी का मार्केट कैप 1700 करोड़ के आसपास है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। आरओसी आरओई एकदम बेस्ट लेवल में देखने को मिला। अच्छा खासा कंपनी इनकम भी कर रहा है और कंपनी का प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी है। तो कंपनी के जो कर्जा है वो छोटा मोटा कर्जा है, ज्यादा नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी सेल्स लगातार बढ़ते जा रहा है और एक्सपेंस को कंपनी मेंटेन कर रहा है और उस हिसाब से कंपनी लगातार प्रॉफिट को भी जनरेट करते जा रहा है। तो हर साल में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है, इस हिसाब से कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस और भी ज्यादा है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी और परसेंटेज ऑफ रिटर्न सब कुछ आपको धमाका जैसा दिखेगा। तो क्या आप फिर से इस जगह से भी धमाका कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी अभी भी 2000 करोड़ भी नहीं पहुंच पाया। तो सोचिए, जो आज इतना छोटा कंपनी है, 2000 से लेकर अगर 20,000 कंपनी पहुंच चुके हैं, मतलब पहुंचेंगे, तो कंपनी में कितना शानदार प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलेगा और उसी हिसाब से आपको रिटर्न भी अच्छा खासा मिलेगा। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर के बाद डीएस के पास छोटा मोटा होल्डिंग्स है, बाकी होल्डिंग्स पब्लिक के पास है। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो जिस तरीके से कोविड के बाद कंपनी धमाका दिखाया वो देखने का लायक है। मतलब कंपनी कोविड के टाइम से लेकर टॉप लेवल तक देखूं तो करीबन 34,000% के आसपास रिटर्न दिया। इसका मतलब 34 टाइम्स कंपनी आपको रिटर्न दिया है। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए और करेंट जो कंपनी का प्राइस है वो करीबन 220 के आसपास है। अगर इस 220 को मैं कैलकुलेट करूं अगर 15,000 से, तो ऑलमोस्ट आपको 68 टू 69 शेयर उठाना पड़ेगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूं उसका नाम है बालाजी आर्मेंट्स। तो एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है। तो केमिकल इंडस्ट्रीज में बहुत सारे कंपनीज है और ये कंपनी एक छोटा सा कंपनी है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका मार्केट कैप 7,500 करोड़ के आसपास है और इस कंपनी केमिकल इंडस्ट्रीज से बहुत पहले से ही काम कर रहा है और इस कंपनी का मेनली जो बिजनेस है वो फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर, उसके साथ साथ स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर। तो ये जो प्रोडक्ट है, कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट को बनाकर रखा, जैसे अमीन्स के ऊपर, साथ ही साथ डेरिवेटिव्स के ऊपर, उसके साथ साथ स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर, उसके साथ साथ फार्मा जो मतलब प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर। तो कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट को यहाँ पे बेचते हैं और इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखिए, क्योंकि केमिकल सेक्टर का डिमांड फ्यूचर में बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि केमिकल्स के बिना कुछ भी तैयार नहीं होगा। तो आज अगर खाने पीने का चीज से लेकर मतलब गाड़ी से लेकर पेट्रोल डीजल तक सारी चीजों के ऊपर केमिकल्स मतलब ऐड किया जाता है। तो केमिकल्स का डिमांड फ्यूचर में बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। तो बालाजी अमीन्स जो है, क्या इस कंपनी का ग्रोथ होने वाला है? जरूर देखिए, यहाँ पे देखिए कंपनी का आरओसी आरओई आपको बेस्ट देखने को मिलेगा। कंपनी का पी रेशियो सस्ते में ही है, अच्छा खासा इनकम भी हो रहा है, प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स भी है, अर्निंग पर शेयर भी शानदार देखने को मिला। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ते चले गए। 2012 में से 450 करोड़ के आसपास सेल था, वो बढ़ के हो चुके 2300 करोड़ के आसपास। एक्सपेंस भी देखा है तो कंपनी 360 करोड़ के आसपास किए थे, इस बार कंपनी के एक्सपेंस 1700 करोड़ के आसपास हुआ। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 406 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो अच्छा खासा एक ग्रोथ कंपनी मेंटेन कर रहा है। स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं, इसीलिए इस बार पिछले सालों की तुलना से थोड़ा सा सेल प्रॉफिट डाउन हो चुके हैं। तो फिर भी कंपनी रुके नहीं, कंपनी कंटिन्यूसली ग्रोथ करते जा रहा है। कंपनी सिर्फ एक साल में 38% का लॉसेस दिया और इस लॉसेस मतलब आपको कंपनी डिस्काउंट में दे रहा है। इस डिस्काउंट का फायदा आपको उठाना चाहिए मेरे हिसाब से। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ बेस्ट तरीके से देखने को मिला। अभी एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है।
तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, तो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर एक लॉन्ग जर्नी आपको दिखा रहा है। और इसी लॉन्ग जर्नी के बारे में डिस्कशन करूँ तो आपको मैं यही कहूंगा कि कंपनी अच्छा खासा डिस्काउंट में दे रहा है। तो जो कंपनी का भी करंट प्राइस है 2200 रुपीज के आसपास, उस प्राइस से अगर कंपनी टॉप लेवल तक जाए तो भी आपका फंड डबल कर सकते हैं। यहाँ पे इसका रेंज है 5200 रुपीज के आसपास। तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद डिसीजन कुछ जरूर लीजिएगा। तो इस कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है, अगर मैं 22,000 अगर मैं 15,000 से डिवाइड करूँ 22,100 के ऊपर, तो 6 से 7 शेयर आपको खरीदारी करना होगा। तो जो पोर्टफोलियो मेरे हिसाब से मेरे पोर्टफोलियो में बनने जा रहा है, उसके हिसाब से मैं एक बार डिटेल्स आपको रिव्यू कर दूं कि जो फर्स्ट जो कंपनी है, जो एवलन जो कंपनी है, वो प्राइस जो है उस हिसाब से 26 शेयर खरीदारी मुझे करना है। और नेक्स्ट जो कंपनी है जो कैंपस एक्टिववेयर, उसमें 50 शेयर, उसके बाद अमरजा बैटरी 25 शेयर, एफएल इंडिया 16 और अवंतल जो है वो 70 और बालाजी जो अमीन्स है वो 9 शेयर। तो कुल मिलाकर 1 लाख के आसपास इसका टोटल पोर्टफोलियो बनेगा। तो ये एक बेस्ट पोर्टफोलियो मेरे हिसाब से रहेंगे। तो एक कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो प्लीज इसको रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लेना। ये मेरा खुद का एनालिसिस है और खुद के पोर्टफोलियो के हिसाब से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसको अगर आपको इस कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से स्टडी करके ही काम करना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।